प्रत्येक संगठन जैसे महिला सशक्तिकरण, हम चाह रहे हैं कि महिलाओं को ही पूरा जिम्मेदारी दें, युवाओं को भी पूरा जिम्मेदारी। तो मैं अनुरोध करता हूँ सभी आए यहाँ पर वॉलंटियरिंग करने के लिए, पूरा जिम्मा लेने के लिए। जी बोलिए उसके बाद। रेडी? जी जी सर, क्या कहना चाहते हैं? आपका राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 40 साल लगभग हो गए हैं। नहीं, 20 साल लगभग हो गए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, आपका उपलब्धि कहाँ तक है? जी, मैं पहले भी परिचय बता दूं अपना। मेरा नाम है धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और XMLC उत्तर प्रदेश। अभी जो माननीय आकाश लामा साहब ने कहा है उसी से मैं अपने आप को जोड़ते हुए 1 फरवरी से 12 फरवरी तक जो बौद्ध महोत्सव यहाँ बोध गया में आयोजित होने के लिए जा रहा है, उसमें हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बढ़ चढ़कर भूमिका निभाएंगे, पूर्णतः सहयोग करेंगे तन से, मन से और धन से। और जैसा कि लामा साहब ने बताया है कि एक एक दिन अलग अलग किस्म के प्रोग्राम होने वाले हैं, 12 दिन भी, तो उसमें 3 दिन हमें दिए गए हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को। तो 3 दिन हम 3 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी 2026 3 दिन हमारा रहेगा बौद्ध धम्म प्रशिक्षण शिविर। बौद्ध धम्म प्रशिक्षण शिविर, इसके माध्यम से हम देश के युवाओं को बौद्धों का इतिहास उन्हें बताएंगे। हम जैसे कहा जाता है कि भारत हमारा कभी विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, हमारे देश में दूध और दही की गंगा बहती थी। ऐसा कहने वाले लोग वो कालखंड नहीं बताते कि वो कालखंड कौन था, शासन काल कौन था। तो वो शासन काल का जो समय था वो मौर्य शासन काल था, वो बौद्धों का शासन था, जब भारत को दुनिया में विश्व गुरु कहा गया, भारत को दुनिया में सोने की चिड़िया कहा गया। इसलिए कहा गया कि दुनिया की धन संपदा का 35% धन केवल भारत के पास था, तो इसलिए सोने की चिड़िया कहा गया। दूध और दही की गंगा बहती थी, इसका मतलब है कि भारत इतना समृद्ध था, इतना बलवान था, आर्थिक रूप से इतना संपन्न था कि कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें दूध और दही ना हो। आज का भारत नहीं था। आज का भारत जैसे हमारी केंद्र की सरकार कहती है कि हम 85 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज देते हैं, फ्री का अनाज देते हैं तब वो जिंदा है ना। तो ऐसा भारत नहीं था। उस समय का भारत ऐसा था कि हर घर में दूध, दही, खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में रहती थी, कोई भूखा नहीं रहता था, कोई निर्धन नहीं था। तो इस किस्म का जो हमारा इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, तो ये हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए। हमारा जो बौद्धों का इतिहास है ये विज्ञान पर आधारित है, ये प्रकृति पर आधारित है, ये एक मनुष्य का कर्तव्य दूसरे मनुष्य को हित में है, ये बौद्धों का धम्म है। एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य सुखी रहे, एक मानव दूसरे मानव के लिए सुख का कारण बने, दुख का कारण ना बने, ये बौद्धों का इतिहास है ना। तो प्रज्ञा, करुणा, शील, तो इस किस्म का हम लोग 3 दिन, और इसके साथ साथ हमारे जो संत गुरु हुए बहुजन समाज में, जो कि बड़ी खुशी की बात है, 1 फरवरी को पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी की भी जन्म जयंती है, उनकी भी जन्म जयंती है, और देश के लोग बड़े पैमाने पर उनकी जन्म जयंती भी मनाते हैं। हम लोग भी बहुत कार्यक्रम करते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे भारत में। 8 फरवरी को हमारा जालिंधर में लगा है बहुत बड़ा प्रोग्राम पंजाब में। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, खास करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेदार पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से, कि 1 फरवरी को वो बढ़ चढ़कर यहाँ बौद्ध गया आए और हमारा जो 12 दिवसीय बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है उसमें तन मन धन से वो सहयोग करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, भारत का नाम बुद्ध अम्बेडकर से है, लेकिन
भारत के अंदर बुद्ध और अंबेडकर को ही ज्यादा तोड़ा जाता है। अभी हाल ही में कल की बात है, कालचक्र मैदान पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी गई है, जिसपे आपने कुछ ट्वीट भी किया था। तो कैसे देख रहे हैं ये देश को? देखिए, भारत में सिस्टम जिन लोगों के हाथों में है, सिस्टम माने व्यवस्था, पावर जिन लोगों के हाथों में है, वो दो मुंह के लोग हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नारा तो वो बुद्ध का देते हैं। हमारे देश के बड़े से बड़ा शख्स राष्ट्रपति रहे हों, प्रधानमंत्री रहे हों, या बड़ी कोई शख्सियत रही है, जब वो भारत से दूसरे देश में जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति ले जाते हैं और बड़े फक्र से कहते हैं कि मैं उस धरती से आया हूं जिस पर बुद्ध ने जन्म दिया था। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही भारत की सीमा में आते हैं वो बुद्ध को भूल जाते हैं। फिर बुद्ध का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विरोध में जितना काम कर सकते हैं वो करते हैं। अभी तो क्या है, लोकतंत्र है, वोट का अधिकार है, और बुद्ध को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, या इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, उनकी संख्या लगभग 100 में से 85 है। तो 100 में 85% उनका वोट है। इसलिए वो ओपन नहीं कह सकते, अपनी रणनीति का खुलासा वो ओपन नहीं कर सकते, खुल के नहीं कह सकते। अगर खुलकर वो कहेंगे तो सिस्टम में कहीं नहीं टिकेंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ो, वो किसी गांव का पंच नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो देश के लोगों को कंफ्यूज करते हैं, गुमराह करते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं, संविधान को माथे पे लगाते हैं और उसके विरोध में काम करते हैं। समझ रहे नहीं? अभी देखिए, आप जैसे आपने कहा, ये भी इंटरनेशनल यहाँ चैटिंग चल रही है, पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट यहाँ आए हुए हैं, और इस समय ये बौद्ध गया संवेदनशील क्षेत्र है, जहां जब दुनिया के लोग आते हैं तो सरकारों की बड़ी जिम्मेवारी होती है। लेकिन ऐसे वक्त में तथागत बुद्ध की मूर्ति को तोड़ देने के बाद प्रशासन के द्वारा कोई तत्काल कार्रवाई ना होना, उनकी गिरफ्तारी ना होना, कोई जबरदस्त एक्शन ना होना, तो ये दर्शाता है कि दोहरी नीति, दोहरा चरित्र सिस्टम में लोग कर रहे हैं। पावर में जो लोग बैठे हैं वो दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, और ये अच्छे से समझ में आता है। कोई 4 क्लास भी पढ़ा है या जो खाना खाता है, गरीब से गरीब व्यक्ति, उसकी भी समझ में ये आता है कि वो कर क्या रहे हैं। तो मैं इसकी निंदा करता हूं, और मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से कि ऐसे लोगों को तत्काल पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सर, बिहार में और देखा जाता है, खासकर खुले में खुला पिस्टल निकाला जाता है, जंगल राज है, लेकिन ये आंदोलनकारी और उनको पुलिस नहीं कुछ करती है। आंदोलनकारी जहाँ भी आंदोलनकारी है, किसी भी प्रकार का, उनको कुचला जाता है। कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर कानून व्यवस्था या संविधान, यहाँ लोकतंत्र? देखिए, मेरा फिर वही जवाब है, सिस्टम उनके हाथों में है, पावर उनके हाथों में है, जिनको संविधान पसंद नहीं है, जिनको लोकतंत्र पसंद नहीं है। लेकिन उस संविधान को सीने से लगा के कहते हैं कि हम संविधान को बहुत मानते हैं। यही तो दोहरा चरित्र है, मैं कह रहा हूं ना बार बार, यही तो दोहरा चरित्र है। लेकिन ये चीजें आम जनता को, जो 85% उनको तो नहीं पता है कि इनका दोहरा चरित्र। हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से लामा साहब, पूज्य भंते प्रज्ञाशील जी, धम्म तप जी, ये हम सब लोग इसी काम में लगे हैं कि लोग जाने सच्चाई क्या है, लोग पहचाने, दोहरा चरित्र पहचाने, लोगों का चेहरा पहचाने। इसी काम में हम लोग लगे हैं, हमारी कोशिश है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज को देश के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपका भी बहुत धन्यवाद। जी, अभी प्रोग्रेसिव महातेवद जो चीफ एडवाइजर है, वो अपनी बात रखें, विशेष करके एक फरवरी का